की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जी। और ये जोश है, आप जो पूछ रहे थे, आज द जोश जी साहब। और ये यहाँ पर मौजूद तमाम सारे लोग आज भारतीय जवान और एयरफोर्स को सैल्यूट करते हैं, जय जयकार करते हैं। और यहाँ पर तमाम वो सारे लोग आज बहुत देर से प्रतीक्षा में हैं। हाथों में झंडा है, तिरंगा है, लहराते हुए और चेहरे पे मुस्कान। कहाँ से हैं साहब आप? सर ईपी से सर, बलिया बलिया से हैं। बागी बलिया, बागी बलिया से। तो आज तो कमाल हो गया जी। 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया आज। आप कहाँ से हैं जी? दिल्ली से। दिल्ली से। तो आज आप कुछ कहना चाहती हैं भारतीय जवानों के लिए खास तौर से? उनके लिए उनको सैल्यूट है हमारी तरफ से। सैल्यूट है, सैल्यूट है जी, सैल्यूट है उनको, सैल्यूट है। और जवान तमाम सारे लोग भारतीय जवानों को आज सैल्यूट करने के लिए। जी साहब, जी साहब। हम लोग यहाँ सो रहे थे और उन्होंने रात में कमाल कर दिया सर। कमाल कर देश यही भारत माता की जय हो। भारत माता हम की लोग जय। सोते हैं और वो लोग जागते हैं जोश साहब। के साथ जी जी, जबरदस्त जोश के जबरदस्त जोश, जबरदस्त जोश जी। मुजफ्फराबाद की धरती को आज आतंकवादियों के शमशान भारतीय सेना ने बनाया है। एयरफोर्स के जवानों को हम सत सत नमन करते हैं। और आज हमें पता चल गया है, क्योंकि नोटबंदी भी रात को हुई थी, जीएसटी भी रात को हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक भी रात को हुई थी, एयर स्ट्राइक भी रात को हुई। इसका मतलब चौकीदार जाग रहा है। बहरहाल आज सिर्फ एक बात करने का वक्त है, और वो वक्त ये है जिसके हाथ में झंडे हैं और जो झंडे लहरा रहे हैं, तिरंगे, वह वही वक्त है आज। तो आज आपने खास तौर से अपने को ड्रेसअप किया है। हाँ जी, मैंने आज खास तरह से अपने को ड्रेसअप किया है जी। एंड ये मुझे बहुत अच्छा गर्व दे रहा है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और सेना ने जो काम किया है उसे सभी लोगों का सर फक्र से ऊपर हो गया। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये फुटपाथ पर जहां पर तमाम सारे लोग रोज इकट्ठा होते हैं, रोज से मेरा मतलब है आने जाने वाले लोग, ये उनका जोश है, ये उनका जोश है जिससे ये मुल्क बनता है, जिससे ये मुल्क की नींव पड़ती है। ये वही नींव है जो आज खुशी मना रही है, जश्न मना रही है कि साहब हम इस बात से फक्र महसूस करते हैं कि हमारे भारतीय जवानों ने आज फिटेड, जिसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया है ना साहब? हाँ जी सर। क्या नाम है साहब आपका? रमेश। रमेश। हाँ जी। तो रमेश साहब, जब आपको कै बजे खबर पता चली है? मेरे को 8:30 बजे पता चला। 8:30 बजे पता चला। हमें तो सुबह 10 बजे पता चला, जब ऑफिस आ गए थे तब मालूम पड़ा। हमें तो पता ही नहीं लगा, मगर हम आज मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने टिट फॉर टैट करके दिखा दिया। टिट फॉर टैट, जिसको जी हाँ, मुझे मालूम है। मुझे आज ये मौका नहीं, मौका हम करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आज हम बहुत सारे। आप कहाँ से हैं? अररिया बिहार से। अररिया बिहार से हैं। तो आप दिल्ली आई हुई थी क्या? जी मैं आई हूँ। तो पता चला जब आपको खबर कै बजे पता चली आपको? जी पता चली 8 बजे। 8 बजे के करीब पता चली। जी जी जी। तो आप तो आपके हाथ में तिरंगा है और ये बात पता चली खबर में, उसके बाद आपको ये पता? मैं बहुत गौरवान्वित हूँ जी कि मोदी जी जाग रहे हैं और देश मेरा सुरक्षित है और वो फिर जीत कर आएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक मिनट मैं बताऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये कि आपको तमाम बार कैमरा और तमाम बार माइक लगाने की जरूरत नहीं होती। चेहरा अपने आप में सबूत होता है कि अब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती है, इस मुल्क में कोई भी पार्टी शासन कर रही हो या कर सकती है, लेकिन जब भारतीय आम आदमी, आम नागरिक जब खुश होता है तो उसका चेहरा ऐसा ही होता है। थैंक यू सो मच। ऐसा ही होता है और खिलता हुआ होता है, और वो इस बात के लिए गौरवान्वित है कि आज उसके जो पड़ोसी है, जो उसको जवाब दिया जाना चाहिए था, वो जवाब दिया गया है। करेक्ट दिया है, बिल्कुल जवाब करेक्ट दिया है सर जी। और देना चाहिए था, और मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे 46 मारे, 47 मारे, हम उनके 450 मारेंगे, 4500 मारेंगे। जी, कर्नल थापर मौजूद हैं। आपकी जो बातें हैं और जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनकी बातें में बहुत कोई फर्क नहीं है। ये मुल्क एक ही जैसा सोचता है, वो बार बार ये सोचता है कि आखिर हम जवाब क्यों नहीं देते, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। हाँ, प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, ये सेना तय करेगी कब, कहां, कैसे जवाब देना है, तो वो जवाब उन्होंने दिया है। कर्नल थापर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने तो ये मूड तो देख लिया सर, यही मूड है देश भर का, लेकिन अब जो जोश और खरोश की जो बात करते हैं वो यहाँ पे सामने दिख रहा है। लेकिन सेना को तो आज बार बार सर ये जनता कहना चाहती है कि आपके माध्यम से कि ये जो सैल्यूट्स हैं और ये जो जोश और खरोश के साथ ये जो जिंदाबाद है ये पहुंचाया जाए। कर्नल थापर,
हाँ जी बोलिए। सर ये जो जोश यहाँ आपको दिख रहा है, इसको आप अभी देख रहे थे स्क्रीन पर, और ये कहना चाहती है कि आप हमारी ये बातें जो हैं, मुझसे कह रहे थे आप ये हमारी बातें जो सेना तक पहुंचाएं, सेना के जवानों को दें, कि ये मुल्क ऐसा ही सोच रहा है इस वक्त, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो जोश और खरोश है, जो तमाम सारे लोग बराबर कह रहे हैं। जी एक मिनट जी बिल्कुल। और ये और बार बार बधाई देना चाहते हैं। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इनको फीलिंग हो रही है, जैसे इनको जोश आ रहा है, वैसे ही हमको स्टूडियो में भी जोश आ रहा है और यही जोश पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, हमारी सेना आपसे बड़ी प्रेरणा लेती है और वो इसी जोश को जमीन पर करके दिखाएंगे। जी लेकिन सर एक बात है, खास तौर से यहाँ के तमाम सारे लोग कोई बात पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं? सर मैं कमिंग जी। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और आगे भी रहेगा जी। और उनके कारण एयरफोर्सेस, हमारी सेक्रेटरी, जितने भी पुलिस वाले हैं, उनके बदौलत हम आपके साथ और हम सब साथ यहाँ पे खड़े हैं। जी भारत माता की जय। जी तमाम सारे लोग यही बात कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, और वही जो हमारे कर्नल मौजूद हैं स्टूडियो में, वही इस बात की तस्दीक कर रहे थे, वही इस बात की हामी भर रहे थे। जी क्या नाम है साहब आपका? दीपक सिंह। दीपक जी क्या कहना चाहते हैं? आज तो आप ही का है दिन, आप ही मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो कड़ी निंदा की बात कर रहे थे, आज कड़ी कार्रवाई में बदल गई है। जी जो कह रहे थे कि कब करेंगे, आज उन्होंने देखा। आज पूरा हो गया, आज देखा मैंने। वायुसेना के द्वारा जो भी कदम उठाया गया बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। वो जो बार बार सवाल खड़े कर रहे थे कि कब होगा, क्यों नहीं हुआ, तमाम तरह के इफ एंड बट उठा रहे थे, आज उन्होंने देख लिया कि जवाब कैसे दिया जाता है। जी कल 7 बजे के करीब जो तूफान आया था, हाँ। आज सुबह भी वही तूफान पाकिस्तान में दिखा दिया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ बात आपकी। मोदी साहब हमारे हाँ। जब हर चीज के लिए फैसला ले सकते हैं, उनके पास हर चीज बहुत हौसला है, लेकिन लोग समझते नहीं है उनको। सर पॉलिटिकल विल जिसे कहते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं, जब फैसला लेने की छूट होती है, या छूट के मतलब ये नहीं होता कि यू टेक एनी डिसीजन, मतलब ये कि मुल्क की बेहतरी के लिए जब कंबाइंड डिसीजन लेने होते हैं तो यही फैसला और यही चीजें दिखाई पड़ती है। एक नौजवान खड़ा है, बहुत देर से हाथ उठा रहा था, अब सर पहले मैं आ जाता उसके बाद जाता हूँ। सर जिस तरह से पाकिस्तान में हाहाकार हो रखा है, उनकी संसद में शेम हो रही है, इमरान खान शेम कर रहे हैं, पर उनके अंदर ये तक बोलने की हिम्मत नहीं है कि हम हिंदुस्तान को किस तरह से अपना मुंह दिखाएंगे। तो इसी तरह से मैं मोदी जी को और भारत की तीनों सेनाओं को ये कहूंगा कि और जोश के साथ और जज्बे के साथ इनको ऐसा सबक सिखाएं कि अगली बार से आतंक को इकट्ठा होने की नौबत ही ना आए। 250 से 300 आतंकवादी और उनके कैंप तबाह किए गए। जैश मोहम्मद के जैसे आतंकी ग्रुप के पूरे कह रहे हैं कि कैंप सफाया कर दिया गया। लोगों ने सुबह ट्वीट किया और ट्वीट करके पूछा कि ये जो जगह है ये किस तरफ है, कहां पर है। लोगों ने कहा कि पहले तो यही तहकीकात कर रहे थे कि कितनी तबाही हुई है, कितनी, लेकिन एक बार जब मैं कहता हूं कि 250 से 400 लोग मरे, तो ये मरे हुए जो लोग हैं ये कोई सिविलियन नहीं है साहब। कौन है वो? जी यही इस मुल्क के सोचने और समझने वाले मुल्क का फर्क है। वो ये बात जानता है कि जिनको मारा है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी हैं, कहीं ना कहीं नहीं, वो आतंकवादी हैं जिन्हें मारा है। जी सर मैं ये कहना चाहूंगा भारतीय सेना को कि कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घृणा प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यद ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। जय भारतीय सेना, भारत माता की। जी बाबूजी आ रहा हूँ अभी के पास आ रहा हूँ, मैंने देख लिया आपको। आइए आगे आइए। हाँ जी आइए। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। जी तो आज कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं भारत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस देश के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? पास आइए, दूर नहीं। जी बिल्कुल सर, आज हमारी सेना ने जो काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ किया है। और ये तो अभी आतंकवादी मारे हैं कि जो आतंकवादी कैंप उड़ाए, लेकिन जो अभी हाफिज सईद है, मसूद अजहर है और लकीउर रहमान है, इनको भी मारना जरूरी है। आतंकवाद का जब ही नाश होएगा।
तभी नाश होगा, तभी नष्ट होंगे। जी आज उतनी दूर क्यों खड़े हैं? इधर आइए, पास आइए। जब आज आपका शो है, जब आपको बोलना है, तो आप उतनी दूर खड़े हैं। जी सर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जो 5 साल का इलेक्शन होना था, मेरे हिसाब से वो हो चुका है, वो कंफर्म हो गया। प्रधानमंत्री यही बनेंगे, यही बनेंगे, यही बनेंगे। मैं आज प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये सवाल नहीं लेके आया हूँ। मैं सवाल ये भी नहीं लेके आया कि चुनाव क्या होगा, लेकिन मैं आज सवाल जो ये लेके आया, ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू स्पीक। ये मुल्क आजादी देता है इस बात की कि आप अब क्या सोचते हैं। जी एक मिनट, क्या जो सोचते हैं उसको रखने की आपको पूरी आजादी है, और मैं आपकी इस आजादी में कहीं कोई हनन नहीं डाल रहा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जब जवाब दिया जाता है तो उसकी जो खुशी होती है वो कैसे बांटी जाती है। आनंद, उनको जो 56 इंची वाले ने आज उनको कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है जी, और मन बाग बाग हो चुका है जी। और यही जनता जो जहाँ पे इकट्ठा होती है, जो बार बार वो सर यही पूछती थी कि जवाब आप कब देंगे, जवाब आप कब देंगे। तमाम सारे लोग पूछते थे कि जवाब आप कब देंगे। जी मैं आ रहा हूँ। भैया जी नमस्ते। नमस्ते भैया जी। भैया जी नमस्ते। जी सर, और दिन तो हाँ जी हाँ, अभी आप सामने दिखेंगे। और दिन तो हमेशा ये नाभि का बटन खुल जाया करता था मेरा, और जब आज सुबह 7:50 पे मैंने ये न्यूज़ सुना, ये छाती बार बार ये बटन खुल जाता है। और भारतीय सेना को सलाम है जिसने ये छाती का बटन इतना खोल दिया है, और हिंदुस्तान का ये बटन हमेशा ही खुलता रहेगा। भारतीय सेना को सलाम, भारतीय राजनेताओं को सलाम जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। और इंटेलिजेंस को जो लोग अभी तक बद्दुआएं देते रहते थे, इंटेलिजेंस फेलियर, कोई भी जो आत्मघाती हमला होता है उसमें हमेशा अमेरिका तक को भी नहीं पता चला था। तो जो लोग इंटेलिजेंस फेलियर कह रहे थे, आज उनके मुंह पे भी तमाचा है। हमारा देश और हमारे इंटेलिजेंस सारे, हमारी सेना हमेशा जागृत है। बस उनको बूस्टअप करते रहें, हमारा फर्ज है। हम अपनी सेना के साथ खड़े रहें, उनको हम हमेशा उनके जय जयकार करें। भारत माता की जय।